जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप एनडीए, सीडीएस या एसएससी या किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारा स्कोर कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड से अच्छा स्कोर करने का क्या रिलेशन है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1000 बुक्स है और मैं किसी एक बुक का नाम पूछूं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव द आंसर। लेकिन अगर आपके पास 4 या 5 बुक्स है और उनमें से मैं किसी एक बुक का नाम पूछूं तो ये बहुत आसान है कहना। इसी वजह से इंग्लिश का सिलेबस लिमिटेड है, तो इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब स्कूल में या कोचिंग्स में पढ़ाते हुए मुझे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, आइए उस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। स्टूडेंट से मुझसे सवाल पूछा कि सर सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन ही क्यों होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हालांकि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन ही हमारे सब्जेक्ट क्यों बनते हैं, उसका रीज़न आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स एक वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको समझना है, और अगर वहाँ पे आपको किसी चीज़ में डाउट होती है सो यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम एनीबडी। तो अब आपने क्या करना है कि सवाल है कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट क्यों होता है। इस वजह से क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही दो चीज़ें होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनती हैं। हालांकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट केवल 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी सेंटेंस में हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल, और उसका सिंगुलर प्लूरल होना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वैसी वर्ब प्लूरल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।